दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपका भी फॉर्म अप्रूवल हो गया है। अप्रूवल होने के बाद में आपको भी इस प्रकार का मैसेज आता है, फार्मर हैज ऑलरेडी हैज बीन रजिस्टर्ड पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस आता है। या कुछ किसान भाई का यहाँ से कुछ अलग मैसेज आता है, कुछ किसान भाई का इस प्रकार का मैसेज आता है और फॉर्म अप्रूवल हो गया है, वेरीफाई हो गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। बट उन्हें एक समस्या आती है कि उन्हें ये नहीं पता चलता है कि हमें कितनी किस्त का पैसा मिलेगा। कुछ किसान भाई का मानना होता है कि हमने 2021 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, किससे जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो हमें सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है 2023 में हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब हमारा 2024 में यहाँ से फॉर्म अप्रूवल हो गया है तो हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका फॉर्म 2021 में अप्रूवल हो गया है, 2023 में अप्रूवल हो गया है या 2020 में अप्रूवल हो गया है तो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है नाउ योर स्टेटस मिल जाता है, तो सिंपली आप इस पे ओके कर देंगे। अब जैसा कि आप इस पे ओके करते हैं उसके बाद में थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगता है और नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लॉगिन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो सिंपली जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है, कैप्चा दर्ज करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो आपका ई-केवाईसी करते समय जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट किया था उस पर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद में आपका स्टेटस यहाँ से लॉगिन हो जाता है। अब स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और यहाँ पे जो डेट शो कर रही है 2024 यहाँ पे शो कर रही है, तो हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का यहाँ से पैसा मिलेगा। दोस्तों यदि आप 2021 में रजिस्ट्रेशन किया हो या 2022 में आपने रजिस्ट्रेशन किया हो या 2023 में आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, बट आपका जो फॉर्म अप्रूवल होता है, अप्रूवल जो डेट होती है वो आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दिलाती है। यदि आपका फॉर्म यहाँ से 2024 में अप्रूवल हो गया है तो 2024 से जो भी आपके इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है, चाहे आपका एक इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता हो या 2 का बनता हो या 3 का बनता हो या 4 का बनता हो, तो सभी इंस्टॉलमेंट का आपको यहाँ पे पैसा मिल जाता है। यदि आपको यहाँ पे 2024 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है और अभी आपका इंस्टॉलमेंट एक भी नहीं मिला है और ऐसे किसान भाई जो 17वीं इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 2 किस्त का पैसा मिल सकता है। यदि दोस्तों यहाँ पे कुछ किसान भाई का फॉर्म 2023 में अप्रूवल हो गया है तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अप्रूवल डेट लगती है। यदि आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन जो डेट लगेगी वो लगेगी रजिस्ट्रेशन डेट के हिसाब से हमें पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है हमारा फॉर्म का होता है और जो हमारा अप्रूवल जो डेट होती है वो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा डलने का डेट होता है। यदि आपका फॉर्म का जो डेट है वो इस प्रकार आ रहा है 2024 आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। यदि आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी विशेष ध्यान रख लेना है। आपका एलिजिबिलिटी में यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो होता है आपको यहाँ पे ओके होना चाहिए। कुछ किसान भाई नए किसान भाई होते हैं जिनका एलिजिबिलिटी ओके है, बट यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाता है, इफ एनी आ जाता है। अब जिस किसान भाई का यहाँ पे इफ एनी आ जाता है तो वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं। इफ एनी का मतलब होता है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है, इसलिए आपका इफ एनी आ जाता है दोस्तों। यदि आपका इफ एनी आ गया है तो उसे भी आप ठीक करा सकते हैं। उसे ठीक कराने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ब्लॉक जाना है, ब्लॉक से आप इफ एनी को हटवा सकते हैं और वहां से आपका जो इफ एनी होता है वो वहां से ठीक हो जाता है। यदि आपको ब्लॉक से इफ एनी नहीं हटता है तो आपको यहाँ पे कृषि केंद्र मिल जाता है, जो भी आपका एरिया का कृषि केंद्र होता है वहां जाने के बाद में आपका इफ एनी हट जाता है। यदि आपका कृषि केंद्र नहीं मिलता है, ब्लॉक में काम नहीं होता है, तो आपका तहसील होता है, तहसील में भी अपना फॉर्म को ठीक करा सकते हैं। यदि आपका इफ एनी नहीं आ रहा है, आपका लैंड शीटिंग आ रहा है और आधार कार्ड शीटिंग आ रहा है, ई-केवाईसी आ रहा है, उसके बाद में आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तो आपका फॉर्म यहाँ से बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक कॉलम यहाँ से यस आ जाएगा, दूसरा यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा और यहाँ पे पता चल जाता है कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने जा रहा है, कितनी का नहीं मिल रहा है। और आप यदि आपका F2% नो आ रहा है तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आपका F2% यहाँ पे यस ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में आपका पेमेंट प्रोसीड आ जाता है, पेमेंट वेटिंग आ जाता है या पेमेंट पेंडिंग में यहाँ पे चलने लगता है और उसके बाद में आपको बैंक की UTR नंबर यहाँ पे शो करने लगता है जब आपका पेमेंट आ जाता है। यदि आपका यहाँ पे रीजन F2 नॉट प्रोसीड में किसी प्रकार का भी त्रुटि होती है, जैसा कि आपका आधार कार्ड शीटिंग नो आता है या आपका ई-केवाईसी नो
आता है या लैंड शीटिंग नो आता है, तो ऐसे किसान भाई को भी यहाँ पे किस्त का पैसा नहीं मिल सकता। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी मैसेज आता है यहाँ पे, जैसे लैंड शीटिंग नो आ गया, तो उसका भी आप संशोधन कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। ई-केवाईसी भी आप कर सकते हैं, तो उसके जरिए आपको जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है वो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। यदि आपका रीजन ऐप टू नोट प्रोसेसिंग में किसी प्रकार का भी त्रुटि नहीं आ रही है, डॉट डॉट बन के आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन का वेट करें तो आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है, या आपको 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है, या 3 का बनता है, या 4 का इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है, तो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको 100% मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।